पार्लर वालों और इनके पास आप दूसरे कामों के लिए जाएं, स्किन के इलाज या स्किन का कोई प्रोसीजर के लिए इसलिए नहीं जाएं। आप किसी पार्लर वाले को बुला के पूछे तो सही कि स्किन की लेयर्स कितनी है, स्किन की डेप्थ कितनी है, स्किन में ग्लैंड्स कहाँ कहाँ कौन से हैं, उनको क्या पता है। हम 5 साल पूरा स्किन पढ़ के आते हैं, फिर भी हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो एक बंदा उठ के आके कहे कि मैंने सैलून खोला है और मैं स्किन का इलाज करूं, तो खुदा इससे नुकसान होता है। क्यों हमारे यहाँ खवातीन के चेहरे पे सारे इतने इतने बाल लेके आते हैं? क्योंकि उनको गलत क्रीमें दी जाती है, उनमें स्टीरॉइड्स होते हैं अंदर भर भर के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फरहान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो नाजरीन, आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बहादुर शाह। डॉक्टर बहादुर शाह डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट है और यंग डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और जिन्ना हॉस्पिटल कराची से ये फारिगुल तहसील है और साथ साथ PHQ हॉस्पिटल गिलगित में ये अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, आप सबको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में स्किन के बहुत सारे मसले हैं, तो हमने सोचा कि डॉक्टर साहब से कुछ नॉलेज हम गेन करें और आप सबको भी कुछ इन्फॉर्मेशन दें कि स्किन किस तरह हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह अपने स्किन का हम ख्याल रख सकते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर बहादुर शाह से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताया कि ये स्किन के शोबे की तरफ आप कैसे आए? बहुत शुक्रिया फरहान भाई, आपने वक्त दिया और हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो आपका ये कहना है कि स्किन की तरफ कैसे तशरीफ़ दें कि हर इंसान की अपनी चॉइसेस होती हैं। बिल्कुल ऐसे। स्किन की तरफ आने में बहुत सारी वजूहात थी। टू बी ऑनेस्ट, सबसे पहली वजह तो ये थी कि इस स्किन वाहिद फील्ड है डर्मेटोलॉजी के अंदर जिसमें इमरजेंसी नहीं है। ठीक है, इमरजेंसी। तो दूसरी ये बात है कि स्किन के वो मसले होते हैं जो हर आम खास के मतलब फेस होते हैं, हर आम खास को। और बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जब हम छोटे बच्चे थे या यंग थे, उस वक्त जब हमें कोई स्किन का प्रॉब्लम होता था तो हमें बड़ी मुश्किल होती थी कोई डॉक्टर ढूंढने में। ले दे के एक डॉक्टर एहसान साहब बेचारे होते थे, उसके अलावा पूरे GB में आज भी शदीद किल्लत है डर्मेटोलॉजिस्ट की। बिल्कुल ऐसे। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं डर्मेटोलॉजी की तरफ जाऊं, क्योंकि इतना ज्यादा पेशेंट है, लोगों को बहुत बड़ी जरूरत है। और स्किन ऐसी चीज है जिसमें आप अगर कोई छोटा सा भी इलाज करते हैं, कोई प्रोसीजर करते हैं, तो उसका फर्क वाज़े सामने आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को स्किन की सबसे ज्यादा मतलब इलाज मुआलजे की जरूरत पड़ती है। तो मैंने डर्मेटोलॉजी को चूज किया है। एक तो जिंदगी भी आसान होती है डर्मेटोलॉजिस्ट की एज कम्पेयर टू किसी सर्जन के आप कंपेयर करें या किसी दूसरे स्पेशलिटी की, तो डर्मेटोलॉजी कंफर्टेबल है। दूसरा, आजकल डर्मेटोलॉजी बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है, जदीद डर्मेटोलॉजी है। डर्मेटोलॉजी के अंदर स्किन के अंदर एस्थेटिक का फील्ड आया है जो कि पूरा एक मतलब एक नई दुनिया है एस्थेटिक में, जिसको आप मतलब जमालियात कहते हैं ना, माहिर जमालियात एस्थेटिक। जिस तरह माहिर जिल्द है इसी तरह माहिर जमालियात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर डर्मेटोलॉजी के अंदर जो न्यू इन्वेंशंस हैं, जो नई जदीद मतलब इलाज मुआलजे के तरीक़ेकार हैं, उनका तारुफ करवाएं और उससे लोगों को मुस्तफीद होने में अपना किरदार अदा करें। ये भी बताइएगा कि GB की अगर हम बात करें तो किस किस्म के पेशेंट्स आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं? GB में बहुत सारे मतलब डिजीजेस हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिनकी अगर मैं डर्मेटोलॉजी के हिसाब से नाम ले लूँ, स्केबीज है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो सीवियर किस्म की एक इचिंग होती है। वो इतनी शदीद इच होती है कि बंदे का दिल करता है कि यार मैं कोई लकड़ी उठाऊं, कोई कंघी उठा के पूरा जिस्म छील लेता है। फिर फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा कॉमन है जिनको हम टीनिया कहते हैं, ब्रॉड टर्म में टीनिया कहते हैं। एक्जिमा बहुत ज्यादा कॉमन है। इसी तरह सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, वो बहुत ज्यादा कॉमन है। फिर एक्नी वल्गेरिस जो आजकल मतलब नौजवानों के अंदर होती है, एक्नी वल्गेरिस जो फेस पे दाने निकलना, वो बहुत ज्यादा कॉमन है। ये जो डिजीजेस है ना, ये बहुत ज्यादा ही कॉमन इसलिए है कि गिलगित बल्तिस्तान में आप देखें हमारे पास यहाँ ग्लेशियर्स हैं जहां से मिट्टी वाला पानी आता है, नालों में, दरियाओं में, जिसके कोई फिल्ट्रेशन या उसको सफाई का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, नहीं मुमकिन है। तो वो पानी जब हम यूज करते हैं, जैसे गिलगित के अंदर आप देखें ये जलालाबाद है, बगरोट है, हराम ओशखंदाज है, वहां अंदर ग्लेशियर का जो पानी आता है मोस्टली लोग उस पानी को यूज करते हैं, दनियोर वाले। तो वहां पे स्किन के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो मिट्टी मिला हुआ पानी होता है।
दूसरी इसके अलावा एक चीज ये है कि हम बहुत ज्यादा हाइट पे रहते हैं, जिसकी वजह से मौसम खुश्क रहता है। खुश्क होने की वजह से हमारी स्किन में ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आसानी से एक्जिमा भी हो जाता है, मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन स्किन के भी होते हैं। तीसरी बात, हम जैसे हाइट पे रहते हैं और हमारा एनवायरनमेंट जो आब हवा है वो कंपैरेटिवली कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर के निस्बत ये ज्यादा साफ सुथरा है, उसका नो डाउट बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन जो सनलाइट हिट करती है वो डायरेक्ट हमें हिट करती है बीच में, क्योंकि गाड़ियों की तादाद भी उतनी नहीं है जितनी किसी बड़े शहर में हो, फैक्ट्रियां नहीं है यहाँ पे कि स्मोक और फॉग वगैरह बहुत ज्यादा, उस वजह से सर्दियों में बिल्कुल डायरेक्ट हिट करती है सनलाइट, जिसकी वजह से फोटोडर्मेटाइटिस कहते हैं, धूप की वजह से भी एलर्जीज बहुत ज्यादा होते हैं। अक्सर आप लोग देखें गिलगित बल्तिस्तान में जिनके ये गाल रेड होंगे, हमेशा छिलके निकलेंगे, खारिश होगी, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी ज्यादा है। हाइट की वजह से अलग प्रॉब्लम्स हैं। हमारे जो मिट्टी मिला पानी है, ज्यादातर जो ग्लेशियर्स हैं जो हमारे नालों में आते हैं, उसकी वजह से अलग वो है। तीसरा ये कि हम मॉइस्चराइज बहुत ज्यादा कम करते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में इवन जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ अवेयरनेस कम है, तो हम स्किन की केयर का पता ही नहीं है कि स्किन की कैसे केयर की जाती है। बिल्कुल। तो इन वजूहात की बिना पर कुछ बीमारियां हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है, बाकी इस तरह की हर बीमारी है थोड़ी बहुत, लेकिन ये जो मैंने आपको नाम लिए हैं, जिसमें एक्जिमा है, जिसमें स्केबीज है, फंगल इन्फेक्शंस हैं, सोराइसिस है जो कि ऑटोइम्यून है लेकिन बहुत ज्यादा कॉमन है, ये बहुत ज्यादा पेशेंट्स रोजाना की बुनियाद पे हमारे पास आते हैं। फिर मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज, एलर्जी की वजह से लोगों को खारिश ज्यादा होती है, तो क्या घर बैठे भी कुछ ऐसी चीजें होती है जिस तरह वो उसका इलाज कर सके? देखिए बिल्कुल होती है, बहुत सारा, जैसे एक्जिमा है, एक्जिमा खारिश होती है। कुछ लोग आप देखें हमारे घरों में माएँ बहनें होती है, ज्यादातर खवातीन को, क्योंकि किचन के काम बहुत ज्यादा करते हैं, पानी के साथ उनका ज्यादा काम होता है, मिट्टी के साथ काम होता है, तो उनके हाथ पांव फट जाते हैं, खुश्क होते हैं, छिलके निकलते हैं, कट्स लगते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। इनका बेहतरीन इलाज ये है कि आप घर में, वेसलीन तो हर घर में होती है, पेट्रोलियम जेली, आप हाथ धोएं, 5-6 मिनट वेट करें ताकि वो पानी जज़ब हो, हाथ खुश्क हो, उसके बाद अब पेट्रोलियम जेली घर पे लगाएं, आप मॉइस्चराइज करें, और कुछ नहीं तो यही पेट्रोलियम जेली आप अपने फेस को लगाएं, तो बहुत सारे जो ड्राइनेस, जीरोसिस जिसको हम कहते हैं, एक्जिमा है, ये वाले मसले आप इसी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह एलर्जी है, एलर्जी में अवेयरनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एलर्जी दुनिया में हर चीज से हो सकती है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, एलर्जी पानी से लेके, हवा से लेके, खुराक, किसी भी चीज से हो सकती है, तांबे से हो सकती है, आम से हो सकती है, केले से हो सकती है, बादाम से हो सकती है, लोहे से हो सकती है, कुछ लोगों को पानी से होती है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो पंखे की हवा के नीचे नहीं बैठ सकते, हवा में बैठे उनके होंठ सूज जाते हैं। तो इनके लिए हमें एक तो केयर होम रेमेडीज हैं, उसके अलावा ये है कि ज्यादा से ज्यादा हमें अवेयरनेस की जरूरत है कि कौन सी चीज को हम किस तरह रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो आपके ख्याल के मुताबिक इन्फेक्शन किसी भी चीज से हो सकती है, अब उससे बचा कैसे जा सकता है? एलर्जी ये है कि जैसे लेट सपोज कि कुछ बच्चे होते हैं जो अंडा खाते हैं, फौरन उनके जिस्म में, जिसको शिना में हम दोष कहते हैं, दोष निकलती है, खारिश होती है, लाल निशान बनते हैं, ये एलर्जी हो गई। कुछ की आंखें धूप में जाते ही लाल हो जाती हैं, ये एलर्जी है। कुछ को छींके आना, ये एलर्जी है। हाथ पांव फटना, ये एलर्जी है। दूसरी चीज इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, पैरासाइट से हो सकता है, फंगस से हो सकता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकता है। तो आपने पूछा इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं? इन्फेक्शन को बिल्कुल रोक सकते हैं। और किस तरह रोक सकते हैं? सबसे पहली बात जो हमारा दीन, हमारा मजहब कहता है, सफाई निस्फ ईमान है। अगर हम सफाई को बरकरार रखें, बार बार हाथ धोएं, बार बार मुंह धोएं, हम ये कि अपने वॉशरूम्स हैं, हमारे अपने घर हैं, अपने ऑफिसेज हैं, अपने अस्पताल हैं, इनको हम जितना साफ सुथरा रखेंगे, क्लीनलीनेस मेंटेन करेंगे, हाइजीन कंट्रोल करेंगे, तो मैं समझता हूं हम 70 to 80% इन्फेक्शंस को सिर्फ और सिर्फ हाइजीनिक कंडीशंस को इंप्रूव करके बेहतर बना सकते हैं। सफाई से इनको रोक सकते हैं। एंटीसेप्टिक होते हैं, जैसे आजकल आप कहीं भी वॉशरूम में जाते हैं, आप बाहर आए, कोई ना कोई एंटीसेप्टिक पड़ा हुआ होता है, सैनिटाइजर्स जिनको कहते हैं, उनसे आप हाथ धोए तो आप उन इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अदरवाइज मतलब ये है कि वो आप वॉशरूम से, यही प्लेसेस है ना जो बहुत सारे मल्टीपल लोग यूज करते हैं, वहीं से इन्फेक्शन आती हैं। साबुन का इस्तेमाल, सफाई का इस्तेमाल, हाथ धोना, पाँव धोना, मॉइस्चराइज अपनी स्किन को करना, ये बहुत सारे ऐसे आसान तरीके हैं जिनसे हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से खुद को महफूज रख सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स है जिसके जरिए आप अपने मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं? इक्विपमेंट्स
देखिए इक्विपमेंट तो सब कुछ होते हैं, जैसे अभी ये है, ये भी एक इक्विपमेंट है, मैं लाइट लगाता हूँ, ये भी एक इक्विपमेंट है। इस तरह इसको हम कहते हैं मैग्नीफाइंग लेंस। ठीक है, ठीक है, कोई चीज होती है हमें उसको ज्यादा बड़ा करके देखना है तो ये हम लाइट ऑन करते हैं, ये भी इक्विपमेंट है। ठीक है, लेकिन मैं गिलगित बल्तिस्तान में एस्थेटिक का वेल इक्विप पूरा सेटअप लेके आऊं फर्स्ट टाइम। मैं लेट सपोज ये फ्रांस के सीरम्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ फेस ग्लो के लिए हैं, एक्नी के लिए सीरम्स हैं जो हम यूज करते हैं तो एक्नी बेहतर होती है। मेलाज्मा जिसको उर्दू में गप कहते हैं उनके लिए अलग अलग सीरम्स हैं। फिर ये है ग्लूटाथायोन है, व्हाइटनिंग के लिए सीरम्स हैं, विटामिन सी के सीरम्स हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन जिन लोगों की नीड होती है तो हम उन पे ये देते हैं क्योंकि ये सारे बैरूनी ममालिक से आते हैं। ये फ्रांस के हैं। इसी तरह ये फिलर्स हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान में फर्स्ट है। फिलर्स क्या होते हैं, जैसे अंडर आई में रिंकल्स आ जाते हैं, आपके फोरहेड पे रिंकल्स आते हैं, यहाँ पे जुरियां, जिनको उर्दू में जुरियां कहते हैं, ठीक है, उनके लिए है। इनको आप करें तो साल से 1.5 साल तक आपके वो भरे रहते हैं, फिर साल 1.5 साल बाद दोबारा टचअप दोबारा रिपीट करवाना पड़ता है। ये फिलर्स हैं ये दोनों, ठीक है। ये भी समझे कि फर्स्ट टाइम गिलगित बल्तिस्तान में। फिर इस तरह ये मेरे पास, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीरम्स हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं, ये हेयर फॉल के लिए, जैसे लोगों की आजकल बहुत ज्यादा शिकायत होती है कि मेरे बाल गिर रहे हैं, मैं यूं करता हूं तो हाथ में इतने सारे बाल आते हैं। तो उन हेयर फॉल को रोकने के लिए ये बेहतरीन किस्म के सीरम से, ये कोरिया के हैं। इसी तरह ये जर्मनी के मुख्तलिफ सीरम्स हैं, जैसे फेशियल ग्लो के लिए होता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्कार्स होते हैं, खड्डे जो बनते हैं दाने निकलने के बाद, जवानी के दानों के बाद, कुछ लोगों के दाग धब्बे होते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ सीरम्स हैं। इसके अलावा मैं आपको मजे की चीज बताता हूँ कि मैं गिलगित बल्तिस्तान में ये फर्स्ट टाइम पीको लेजर जिसको कहते हैं, ये मेरे राइट साइड पे पड़ा हुआ है, ये ठीक है, पीको लेजर। ये होता है गप के लिए भी हम यूज करते हैं, जो मेलाज्मा होता है, फ्रिकल्स होते हैं, दाग धब्बों के लिए ये लेजर है। मेरे पास हेयर रिमूवल डायोड लेजर पड़ा हुआ है जो आपके पीछे है, जो एक बेहतरीन किस्म का हेयर रिमूवल लेजर है। आजकल आप देख रहे हैं बिलखुसूस हमारी खवातीन कहते हैं मेरे चेहरे पे बाल आ रहे हैं, मेरे गैर जरूरी बालों का उनसे खत्म। लेकिन एक चीज बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है, डर्माटोलॉजी में अवाम अक्सर ये सोचती है हम जाए एक दफा कराए खत्म, ऐसा नहीं होता है। सेशंस होते हैं, ये बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है, ये कोई रेजर की तरह शेव नहीं है कि बाल गायब हो गए। ये लेजर होता है जो शुआओं के जरिए होता है, तो ये पूरा एक मैकेनिज्म होता है, बायोलॉजिकली एक्ट करता है। इसके किसी के 8 सेशन, किसी के 10 सेशन होते हैं, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मेरे पास साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते, जीरो साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये जो लेजर बने हैं ये स्किन स्पेशलिस्ट के लिए ही बनाए, और दुनिया के सारे टॉप लेवल के जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने बैठ के रिसर्च किया है, इनको यूज किया है। ऐसे तो कोई चीज नहीं बनती है ना। फिर पूरी दुनिया ने जब इसकी हमारी जो FDA वगैरह अप्रूव्ड कहते हैं ना, जो एसोसिएशंस होती है पूरी दुनिया में, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हर चीज के फायदे नुकसानात को देख के उसके बाद उसको रिसर्च करके पूरी दुनिया में करके रिजल्ट्स को देखते हैं कि कोई चीज मुफीद होगी। सबसे अच्छी चीज है कि जो लेजर्स हमारे पास है मोस्टली उनकी जो डेप्थ, जो पेनिट्रेशन होती है वो मखसूस होती है। अभी लेट सपोज लेजर से हमारे ये 9 to 10 मिलीमीटर मैक्सिमम ये जाते हैं, उससे नीचे ये जा ही नहीं सकते हैं, इनकी डेप्थ ही इतनी होती है। अब हमारी अपनी स्किन की थिकनेस अप्रोक्सीमेटली 9 मिलीमीटर है, तो वो स्किन के अलावा किसी ऑर्गन को टच ही नहीं कर पाता है, तो आपको साइड इफेक्ट क्या होगा? ठीक है, साइड इफेक्ट नहीं बल्कि इसके फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है, जीरो साइड इफेक्ट है इन लेजर्स के। तो इसी तरह मेरे पास इलेक्ट्रोकॉटरी की मशीन है जिसके जरिए हम ये फिनार शिनामे कहते हैं, इंग्लिश में उनको वार्ड्स कहते हैं, मसाने हो गए, स्किन टैग्स हो गए, कोन्स हो गए, कैलसेस हो गए, इस तरह छोटे छोटे बहुत सारे दाने मुख्तलिफ किस्म के होते हैं जो बीमारी की वजह से नहीं होते हैं, उन पे दवाइयां जो असर नहीं करती हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन के जरिए उनका खात्मा करते हैं। फिर चेहरे की सफाई होती है, उसके लिए हम हाइड्रोफेशियल्स करते हैं, डायमंड डर्मा अब्रेजन के प्रोसीजर हैं, वो हम यहाँ पर फेशियल वगैरह जो अक्सर लोग पार्लर्स में करवाते हैं, फेशियल के साइड इफेक्ट्स हैं? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। फेशियल क्या है, क्लींजिंग है। फेशियल कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि जो वो तो ये है कि आप घर में भी कर सकते हैं। ज्यादा फेशियल कराने से स्किन आपकी खराब हो जाती है? नहीं, देखें अभी एक होती है, अब बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, मैंने बैठ के जैतून या गोल्डन पर्ल की क्रीमें तो यूज नहीं करनी है, ठीक है, कि जो स्किन खराब होगी, मैं वो यूज करूं। अब देखें जिस तरह मैंने आपको दिखाया, ये एक छोटी बोतल, ये 9 से 10 हजार की एक ये वाइल आती है, मैं आपको दिखाऊं, एक वाइल 10,000 की इसलिए है कि ये स्किन के मरीजों के लिए बनी है और स्किन के मुताबिक बनी है। इसमें स्टेरॉइड्स नहीं है, इसमें कोई अननेसेसरी ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि जो स्किन को नुकसान दे। नुकसान वो लोकल क्रीमें देते हैं जो आप किसी भी दुकान से जाके उठाते हैं, जिनके अंदर
कूट कूट के स्टेरॉइड भरा हुआ होता है। हम तो स्टेरॉइड देते ही नहीं, सिवाय जहां पर इंडिकेशन हो, जहां पे उसकी जरूरत है, उसके अलावा कोई चीज ठीक ना हो तो कोई जीरो साइड इफेक्ट है। और लेकिन आप हमेशा, ये मेरी गरीब बलूचिस्तान की कौम से है कि पार्लर वालों और इनके पास आप दूसरे कामों के लिए जाए, स्किन के इलाज या स्किन का कोई प्रोसीजर इसलिए नहीं जाए। आप किसी पार्लर वाले को बुला के पूछे तो सही कि स्किन की लेयर्स कितनी है, स्किन की डेप्थ कितनी है, स्किन में ग्लैंड्स कहाँ कहाँ कौन से हैं, उनको क्या पता है। हम 5 साल पूरा स्किन पढ़ के आते हैं, फिर भी हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो एक बंदा उठ के आके कहे कि मैंने सैलून खोला है और मैं स्किन का इलाज करूं, तो खुदा इससे नुकसान होता है। क्यों हमारे यहाँ खवातीन के चेहरे पे सारे इतने इतने बाल लेके आते हैं? क्योंकि उनको गलत क्रीमें दी जाती है। उनमें स्टीरॉइड्स होते हैं, अंदर भर के मुख्तलिफ किस्म के ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हार्मफुल। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम वही चीज देते हैं, वो काम करते हैं जिससे कम से कम अगर फायदा न भी हो तो नुकसान तो कम से कम नहीं हो। बिल्कुल। तो वक्त भी हमारे प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, तो सर किस तरह हम अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं ये बताइए, और खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ें, अशिया बताइए जो स्किन के लिए अच्छी है, जो घर में ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है आजकल गिलगित बल्तिस्तान में, तो धूप से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा। ये मेरे पूरे गिलगित बल्तिस्तान की कौम से अपील है कि देखिए, धूप से अपने चेहरे, अपने जिल्द को जितना आप गैर ज़रूरी धूप, यानी जरूरत से ज्यादा नहीं हो, कुछ थोड़ी बहुत धूप तो हमें विटामिन डी बनाने में भी काम आती है। बिल्कुल ऐसे ही। धूप से बचें। ये जुरिया जो पड़ते हैं, चेहरे पे बल पड़ते हैं, दाग धब्बे होते हैं, ये सारे सन के डायरेक्ट हिट करने से। तो सन ब्लॉक का बाकायदा से इस्तेमाल होना चाहिए। विटामिन सी से हमारी जिल्द बनती है, तो हमें विटामिन सी अगर हम ओरली टेबलेट फॉर्म में लें तो भी अच्छा है, नहीं तो कम से कम हमें सिट्रस फ्रूट्स लेने चाहिए। इस तरह ऑरेंजेस हैं, इस तरह मुख्तलिफ किस्म का आड़ू है, डिफरेंट फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। और हमारे यहाँ लोग पानी बहुत कम पीते हैं, ठंड में पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पानी आप जितना ज्यादा पियेंगे आपकी स्किन इतनी बेहतर रहेगी। मॉइस्चराइजर्स का यूज करना चाहिए, इमोलिएंट्स यूज करना चाहिए, सन ग्लासेस यूज करने चाहिए, मास्क का इवन इस्तेमाल करने चाहिए। अगर जिनको धूप वूप से एलर्जीज होती है वो मास्क से इस्तेमाल करें, सन ब्लॉक्स करें, मॉइस्चराइजर्स करें, पानी का इंटेक बहुत ज्यादा करें, और धूप से बचने के लिए इस तरह के सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें। लेकिन सारी चीजें किसी स्किन के डॉक्टर से कंसल्ट करके करें। ऐसा ना हो सन ब्लॉक भी कोई आप ऐसा यूज करें जो कोई लोकल सतह पे बना है, जिसके अंदर भी फिर दोबारा वही स्टीरॉइड हो, 10 मसले आ जाएं। और दूसरी सफाई, जो हमारे दीन का भी एक मतलब फरीजा है, सफाई भी स्किन की सबसे अहम सफाई है। पानी का इस्तेमाल, ये सारी जो चीजें हैं इनसे हम हमारी खुराक में फ्रूट्स है, दूध हमें पीना चाहिए। दूध से भी स्किन पे अच्छे असरात पड़ते हैं। ये चीजें हैं जिस तरह हम अपनी स्किन को एक बेहतर और अच्छी स्किन, ग्लोइंग स्किन हम मेंटेन रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी स्किन के हवाले से। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर बहादुर शाह, स्किन स्पेशलिस्ट है नाज़रीन, PHQ हॉस्पिटल में इनकी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। अगर इनसे आपने मुलाकात करनी है तो आप वहाँ पे भी जाके आप मुलाकात कर सकते हैं, इनसे मशवरा ले सकते हैं, इनसे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बहुत ही आला इक्विपमेंट इनके पास है और बहुत ही नॉलेज रखते हैं स्किन के हवाले से। तो ज़रूर आप लोग विज़िट करें। अगर आप PHQ हॉस्पिटल नहीं तो आप तबारक मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ये सेकेंड टाइम यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो इनकी क्लिनिक आप विज़िट कर सकते हैं। तो कम से कम मशवरे के लिए भी ज़रूर विज़िट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड में आप तमाम से दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।